देश में कोरोना का प्रकोप जारी है और हर रोज अब 90,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक अच्छी खबर यह है कि अब रिकवरी के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि अमेरिका में अब तक 41,91,757 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि भारत में इलाज के बाद 42,05,340 मरीज ठीक हो गए हैं। इसके अलावा बीते दिन अब तक के सबसे ज्यादा 95,512 मरीज ठीक हुए हैं, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ अगर कल के मामलों की बात की जाए तो बीते दिन 92,969 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,221 मरीजों की मौत हुई है। नए मामले सामने आने के बाद अब देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 53,05,656 पर पहुंच चुका है, जबकि 85,625 मरीज दम तोड़ चुके हैं। फिलहाल देश में 10,13,949 एक्टिव केस हैं, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है और इसी कड़ी में बीते दिन राज्य में 21,656 नए केस सामने आए हैं, जो कि 440 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 22,078 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं, लेकिन एक्टिव केस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 3,08,87 हो चुके हैं। इसके अलावा नए मामले सामने आने के बाद अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11,67,496 पर पहुंच चुका है, जबकि मृतकों की संख्या 31,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। बता दें कि राज्य में अब तक 31,791 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 8,34,432 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर जा चुके हैं। लेकिन लगातार बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार को जरूरी से ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार कोरोना के केस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो काफी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। क्या कुछ अपडेट अभी कोरोना को लेकर? देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है। कोरोना का हब माना जाने लगा है। जिस तरह से लगातार सरकार इस पूरे मामले में अब जो है संदिग्धता दिखाने लगी है। अच्छा, माना जा रहा है कि सरकार जो है कहीं न कहीं इस पूरे मामले में बड़ी सतर्कता से, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने बीते दिन जो है धारा 144 लगा दी है। अब कहीं न कहीं लोगों को गैदरिंग होने पर मनाही की जा रही है। लगातार मुंबई पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कोई इस तरह से गैदरिंग करता हुआ या धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता तो तुरंत कार्रवाई करे। वहीं अब तमाम जो महाराष्ट्र के विधायक है उनको अलग अलग वार्ड में, अलग अलग विधानसभा में ये चेतावनी दे दी गई है। आप अपने अपने इलाके में जो है लगातार जो 55 साल से उम्र के बड़े बुजुर्ग दराज है उनको जो है उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए। घर घर जाकर चेकिंग का जो मिशन बिगन शुरू कर दिया गया। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार लगातार इस पूरे मामले में अब संजीदगी दिखाने लगी है। लेकिन जिस तरह से आर्थिक स्थिति को लेकर लोग अपने अपने घरों से काम करने के लिए निकलते हैं, ऐसे में कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो है धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। तो सत्यप्रकाश, अब आगे इसके लिए सरकार क्या काम करेगी? क्योंकि पिछले काफी दिनों से इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और शुरू से ही कोरोना जो है मुंबई में काफी ज्यादा है, मामले भी काफी ज्यादा हैं। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। तो इसको लेकर अब आगे सरकार क्या कदम उठाएगी? क्योंकि अब तो अनलॉक भी शुरू हो चुका है। देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया जो पूरी तरह से चल रही है। और दूसरी बात क्या है, अब जो है महाराष्ट्र में सिर्फ मेट्रो ट्रेन और रेलवे की बात अगर छोड़ दे तो बाकी सारी चीजें अनलॉक के दौर में हो गई है। लोग जो है अपने स्वेच्छा से, अपने तरीके से लोग बाहर निकलते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जो है लोगों को जागरूक करने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार उन सभी लोगों को जो है उन सरकारी जो यंत्रणा है उनको लगा दिया कि किसी हालत में कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में लोग आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने अपने रोजी रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं, जाहिर तौर पर उनकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि सरकार भले ही तमाम जो है वादे करती हो, लेकिन जिस तरह से लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते तो जाहिर तौर पर इससे सरकार का ही नहीं बल्कि आम जनता का खुद का नुकसान है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो आमतौर पर यह भी देखने को मिलता है कि वो जो बाकी देशों में जो कोरोना की स्थिति है उस पर काफी ज्यादा निशाना साधते हुए नजर आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में तिकड़ी सरकार है। अब
बिगड़ी सरकार को तोड़ने के लिए विपक्ष जो भाजपा बैठी है वो लगातार कोशिश में रहती है कि महाराष्ट्र सरकार को किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से घेरा जाए। अब जिस तरह से महाराष्ट्र में जो है सरकार को लेकर तमाम विपक्ष ने कंगना रनौत को पहले पेश किया, फिर बाद में सुशांत सिंह मैटर को जबरदस्त उछाला गया, सीबीआई ने जांच किया, हालांकि कुछ नहीं मिला। लेकिन तमाम चीजें जो विपक्ष की तरफ से देखी जा रही है, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें साफ तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस जो है एक सभा कर रहे थे। सभा के दौरान कम से कम 500 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में कोरोना का जो विकराल रूप ले चुका है, स्थिति भयावह होती जा रही है, इस तरह से सभा का होना ही लाजमी नहीं माना जाता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले में सरकार को कहती है लेकिन खुद की जिम्मेदारियों के तहत नहीं जाती है। विपक्ष लगातार इस कोशिश में है कि महाराष्ट्र सरकार को किसी भी बहाने घेरा जाए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को घेरने के बजाय विपक्ष को भी जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि कोरोना काल जो है किसी नाते रिश्तेदार या पार्टी को देख के नहीं फैल रहा है, बल्कि किसी भी तरह से फैल रहा है। ऐसे में सब लोगों की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सब लोग जो है मिलकर इस महामारी से लड़े, और सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी ये भी है सरकार को इस पूरे मामले में सहयोग करें। बिल्कुल जी सत्यप्रकाश, बिल्कुल सभी को कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग करना चाहिए। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। यहां बीते दिन 24 घंटे में 4127 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 30 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ हर रोज बढ़ रहे नए मामलों के बाद एक बार फिर से राजधानी में संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बता दें कि अब राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,38,828 हो चुकी है, जबकि 4,907 मरीजों की मौत हो चुकी है। बता दें कि इस समय राजधानी में 32,250 एक्टिव केस हैं और इलाज के बाद 2,01,671 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। बीते दिन 3,568 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी मिली है, लेकिन रोजाना 4,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।